अस प्रवानपन मोरा। अरे मेरा तो ये प्रण है, राघवेंद्र सरकार के चरणों के सिवाय मैंने किसी की तरफ दृष्टि नहीं डाली, और यदि मैंने किसी के रूप सौंदर्य को देखा तो राघवेंद्र सरकार के सिवाय, और मैं किसी की पर पुरुष की तरफ दृष्टि न डालने वाली, ये मेरा प्रण है। तू चाहे मुझे क्यों न समाप्त कर दे, लेकिन मैं तेरी तरफ एक भी बार बिलोक नहीं सकती, देख नहीं सकती। आज जैसे इस प्रकार से कहा तो क्रोध में आकर के कौन, दशानन क्रोध में आकर के चंद्रहार तलवार का प्रहार करना चाहा, तो इधर मंदोदरी ने रोक दिया। अरे महाराज, ये क्या करने के लिए जा रहे हो? इसको इस प्रकार से वध करना ठीक नहीं, इसलिए महाराज मैं इसको समझा बुझा दूंगी। तो आज मंदोदरी से कहा कि अगर 1 महीने में ये मेरी बातों को मानेगी नहीं तो मैं इस चंद्रहार तलवार से इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। आज जैसे इस प्रकार से कहा तो कहा ठीक है महाराज, मैं इसको समझा बुझा दूंगी, और इस प्रकार से आपको प्रहार करना शोभा नहीं देता है। इतना कहकर के दशानन लौट पड़ा, और इधर मंदोदरी भी चली गई उसी के साथ में। और एक त्रिजटा नाम की राक्षसनी जो उसकी पहरेदारी कर रही थी, उसकी देखरेख कर रही थी, किसकी, मैया सीता की। आज त्रिजटा नाम की राक्षसनी ने बताया सभी दूसरी राक्षसनियों से, कहा अरे मैंने स्वप्न देखा है। और कैसा स्वप्न, कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, और खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। मैंने ये स्वप्न देखा है कि एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है, कहाँ, लंकापुरी में, और उसने सारी लंका को जला दिया। और खर में सोता है गधा, खर आरूढ़, खर पे बैठा हुआ कौन, दशानन, हमारा लंकापति राजा रावण। खर आरूढ़ नगन दसीसा, और मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। सारे शीशों में जितने भी शीश हैं, 10 शीश हैं, 10 शीशों के मुकुट उतरे हुए, और 20 भुजाओं को खंडित हैं। और वो रुंड कहाँ पर बैठा हुआ है, गधे पर बैठा हुआ इधर टहलाया जा रहा है। ऐसा मैंने स्वप्न देखा, इसलिए ये मैया सीता है, जगत जननी मैया सीता। इसलिए आप सभी लोग इनकी सेवा सत्कार करके अपनी गति को बना लो, और अपने परम धाम को पहचानो, अपने भगवान को स्मरण करो, भगवान को ध्यान करो। इसलिए मैया सीता की सेवा सत्कार करो। अब जैसे इस वाणी को सुना किसने, सीता मैया ने, तो सीता मैया को बड़ा आज रुदन आ रहा है। इधर सीता मैया त्रिजटा नाम की राक्षसनी से कहने लगी, मैया तू तो मेरी माता के समान है, इसलिए है मैया तू कोई उपाय कर, कोई उपाय करो, और एक सरा लगा दो, उस सरे पे मुझे बिठा दो, और मुझे अग्नि लगा दो। मैं जल जाना चाहती हूँ, और मैं ऐसे कटुक वचन सुनना नहीं चाहती हूँ। अरे ये वज्र के समान वचन लगने वाले, इसलिए मैया कोई अगर मांगे से आग मिले तो ला करके मेरा ये अंतिम संस्कार करा दो, मुझे चिता में बिठा करके मुझे जला दो। तो आज वो त्रिजटा नाम की राक्षसनी समझाने लगी, अरे बेटी इस प्रकार से तू इतनी जल्दी हार मान गई? अरे राघवेंद्र सरकार की लीला को कोई जान नहीं सका, और तू परमपिता परमेश्वर को छोटा मत मान। अगर आज तेरे पर कष्ट है तो तेरे कष्टों का निवारण होने का समय भी अब आ गया है, इसलिए तो इस प्रकार से निराश मत हो, उदास मत हो। और इतनी रात्रि में मैं कहां से आग को ला दूं, तो तू चिता पे बैठ करके अपने आप को जला देगी। इतना समझा बुझा करके त्रिजटा नाम की राक्षसनी भी वहां से चली गई। और इधर इस बात को कौन सुन रहा है, हनुमंत लाल कहाँ पर बैठे हुए, अशोक वृक्ष पर। उसने कहा था कि सपने बानर लंका जारी, सारी बातें आज हनुमंत लाल को पहले ही बतला दिया। किसने, त्रिजटा नाम की राक्षसी ने, कि हाँ ये काम मुझे अब करना है। तो आज इतने में
सीता मैया ने अशोक वृक्ष की तरफ हाथ उठा करके कहा, रे तू तो सभी को शोक को हरने वाला, तेरा नाम है अशोक, तो मैं तो तेरे पास में बैठी हुई हूँ, तो इस प्रकार से मेरे शोक को क्यों नहीं हरण कर रहा है, मेरे दुख को क्यों नहीं हरण कर रहा है। अरे तू ही कोई अग्नि की लूक लगा दे और मैं समाप्त हो जाऊं। आज जैसे इस प्रकार से कहा तो हनुमंत लाल ने उसी मुद्रिका को, राम नाम अंकित मुद्रिका को सटाक से मैया के पास डाला। और जब मैया ने देखा राम नाम अंकित मुद्री को, तो पहले तो दौड़ी उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन फिर विचार किया, हाथ पीछे हटा लिया। पता नहीं यहाँ के जो जितने भी राक्षस हैं बड़े ही मायावी हैं, पता नहीं किसी माया के अनुसार ये अंगूठी को डाला है और मेरे धर्म को खंडित करना चाह रहा हो। तो फिर हटा लिया हाथ और फिर मैया बोल पड़ी, अरे इस मुद्रिका को कौन लेकर के आया, ये अंगूठी को किसने लाया, कि यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी। जैसे इस प्रकार से मैया ने आवाज लगाई, अरे कौन है इस मुद्रिका को लेकर के आने वाला, मेरे सन्मुख आवे। और जैसे इस बात को कहा तो आज हनुमंत लाल ने बतलाया, मैया ये मैं लेकर के आया हुआ हूँ। और बड़े ही छोटे आकार में मैया के पास पहुँचे कि यह मुद्रिका मात मही आनी और दीन राम तुमका सही दानी, सहजानी के रूप में, यानी जनाने के लिए कि मैं उन्हीं का सेवक हूँ। तो कहा इतने छोटे से, और फिर तुम वानर जाति के, लेकिन एक शंका है। कहा कौन सी शंका मैया, तो कहा तुम प्रभु के सेवक कैसे हो, मुझे नहीं आभास हो रहा, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि तुम प्रभु के दूत हो, प्रभु के सेवक हो। तब इधर हनुमंत लाल ने फिर कहा कि मैया राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं भगवान करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं उन्हीं का दास हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र का दास। और जैसे ये गुप्त नाम इधर हनुमंत लाल ने बताया तो आज मैया को समझते देर न लगी कि करुणा निधान सिर्फ जानकी मैया कहती थी, किसको, राघवेंद्र सरकार को। इधर जब करुणा निधान का शब्द सुना तब मैया समझ गई कि ठीक है, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप प्रभु के ही भक्त हैं। लेकिन एक बात और, ये आप वानर काष्ट हो और हमारे राघवेंद्र सरकार मनुष्य है, तो सुनो कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, ओ कही कथा भई संगत जैसे, कि हमारे प्रभु का और तुम्हारा संग कैसे हो गया। तो आज सारे हाल को बताया मैया कि जब तुम्हारा हरण हुआ तो इधर पार ब्रह्म परमेश्वर हर मार्ग से, हर जंगल से भटकते भटकते यहाँ तक हम सभी के पास पहुँचे, और मैं
उन्हीं के कष्टों का निवारण करने के लिए, आपकी खोज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। अब जैसे इस प्रकार से वार्तालाप सुना मैया सीता ने, तो सीता मैया रोने लगी।